जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। हम इस समय कर रहे हैं एसएससी में पूछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, और ये वो सारे हैं जो कि 2023 में पूछा गया है। जैसा मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है कि PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2023 में एसएससी ने पूछे हैं, चाहे वो CHSL के हों, MTS के हों या CGL के हों। मैंने उन सभी चीज़ों को यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है। तो चलिए आज का सेशन देखते हैं, इस सेशन में हमारे पास है क्या और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एसएससी पूछने के चांसेस है, फिर से उनको रिपीट करेगी। जैसे एक वर्ड पूछा गया ब्लास्फेमी, तो मैंने उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स यहाँ पर लेके आया हूँ। मैंने कहा सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो वो हमसे छूटना नहीं चाहिएगा, है ना। तो चलिए इस उम्मीद से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है द वर्ड इज ब्लास्फेमी। प्रोनाउंसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो कि आपको आना चाहिए, है ना। कुछ लोग इसको ब्लास्फेमी पढ़ते हैं, जो कि ब्लास्फेमी नहीं, ब्लास्फेमी। क्या हो गया? ये हो गया ब्लास, BLAS, ब्लास्फ। ठीक है, इसको बहुत ही शॉर्ट बोलना है, मी। और क्या बोल देना? मी। ब्लास्फेमी, द वर्ड क्या है? ब्लास्फेमी, है ना, ब्लास्फेमी। तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा ब्लास्फेमी वो चीज होती है, अगर हम एक वर्ड लिया गया है ब्लास्फेमी का, अगर हम किसी चीज का डिसरेस्पेक्ट करते हैं, भले वो कोई रिलीजियस थिंग्स हो या किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो, रिलीजियस थिंग्स स्पेशली उसमें हम यूज करते हैं इस वर्ड का। द वर्ड इज ब्लास्फेमी, है ना। तो फर्स्ट वर्ड हम इसको डिसरेस्पेक्ट ही लिख सकते हैं, डिसरेस्पेक्ट लिख सकते हैं, डिसरेस्पेक्ट लिख सकते हैं। मैंने कहा पायोस, एक वर्ड है PIOUS, मैं लिख रहा हूं PIOUS। अब बताइएगा जरा इसका मीन क्या होता है। इसका मीन होता है कोई चीज अगर पवित्र है ना, हॉली। इसका मीन्स क्या होता है? हॉली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्पायस लिख सकते हैं ना। वर्ड्स इसी तरह से ही बना के आपसे पूछे जाने लगे हैं, तो ये वर्ड्स पूछे जाने हैं, बना के ही पूछे जाते हैं वर्ड्स हमें, और कोई वर्ड्स नए जनरेट नहीं होते। तो नेक्स्ट वर्ड हमने समझा कि ब्लास्फेमी का मीन्स होता है किसी चीज का डिसरिस्पेक्ट करना, एम्पायस करना, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं प्रोफेन। क्या लिख सकते हैं इसी वर्ड को? प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब भी क्या हुआ? किसी चीज का डिसरिस्पेक्ट करना, या फिर तो एक वर्ड और है इंसल्ट। द वर्ड इज इंसल्ट, इंसल्ट। एक वर्ड होता है कॉन्ग्रीगेशन। द वर्ड इज कॉन्ग्रीगेशन। उसका मीन क्या होता है? कॉन्ग्रीगेशन का मीन होता है कि जहां पे धार्मिक स्थली हुई हो, मतलब जहां पे धार्मिक लोग अपना आपस में बैठ करके किसी चीज पे मंत्रणा करते हैं, है ना, एक रिलीजियस मीटिंग होती है, उसको हम कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने प्रोफेन बोल दिया। प्रोफेन का मतलब स्पेशली होता है किसी धार्मिक चीजों का अपमान करना, तो प्रोफेन कहलाता है। द वर्ड इज ब्लास्फेमी वाज जनरेटेड फ्रॉम हियर। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इसका मतलब क्या हुआ? किसी चीज का अपमान करना। क्या हुआ? अपमान करना, अपमान करना। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है द वर्ड इज हुडविंक। HOOD, हुडविंक, है ना। जैसे हम लास्ट में एक वर्ड आपको देखने को मिला है, याद करिए, एक वर्ड आप लोग पढ़ते होंगे, एक वर्ड आप लोग पढ़ते होंगे, द वर्ड इज ब्रदरहुड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हुड है, आपको एक वर्ड दिखाई दिया हुड यहाँ पे, और वही चीज यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है हुड से, तो हुडविंक। वर्ड क्या हो गया? हुडविंक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी से चीट करते हैं, है ना, या हमसे कोई चीट करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हुडविंक। या फिर तुम इसी को एक वर्ड बोल सकते हैं, द वर्ड इज बैम्बूजल। बैम्बूजल, द वर्ड इज बैम्बूजल। अब मैंने कहा बैम्बूजल एक वर्ड ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है, देखने से लग रहा है बैम्बूजल कई बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है हुडविंक। अच्छा, मींस इसका क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि चीट करना, किसी को डिसीव करना, परस्यू करना किसी को। ठीक है, तो द नेक्स्ट वर्ड इज चीट। द नेक्स्ट वर्ड इज चीट, टू चीट समवन, है ना। To hoodwink someone, to bamboozle with someone, to cheat someone, है ना, किसी के साथ चीट करना। एक और वर्ड है, the word is immaculate. The word is immaculate. Immaculate, है ना। immaculate ये वर्ड है, इसका मतलब होता है चीट करना, बैम्बूजल करना, हुडविंक करना। एक और वर्ड है, the word is beguile. इनका मतलब सभी का क्या होता है? धोखा देना, है। बैम्बूजल, बैम्बूजल होना, है ना, बैम्बूजल करना, किसी को धोखा देना। हुडविंक, चीट, इमैकुलेट एंड बेगाइल, इसका मतलब क्या होता है? धोखा। क्या होता है? धोखा।
धोखा। क्लियर है। अब हमने कहा कि हमने 2 वर्ड्स को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि हम इतने सारे वर्ड्स को लर्न कैसे करें। यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो हमने 10 वर्ड्स को अभी तक कर लिया है, लेकिन अब इतने सारे वर्ड्स हम लर्न कैसे करें, तो ये सबसे बड़ा इशू रहता है। और इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से। जैसे मैंने कहा कोई भी इसमें से वर्ड है, वो आपको मान लो प्रोफेन याद करना है ना। प्रोफेन याद करना है, तो प्रोफेन का मतलब होता है किसी धार्मिक चीजों का अपमान या फिर किसी चीजों का अपमान करना। ठीक है, तो आप इन्हें याद कैसे करोगे? तो याद करने का एक सबसे सिंपल सा ट्रिक है, इसी वर्ड को लो और इस वर्ड पे एक सेंटेंस को क्रिएट करिए। इस वर्ड पे एक सेंटेंस को जनरेट करिए, वो जो सेंटेंस बनेगा उससे हम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे वर्ड है प्रोफेन, तो प्रोफेन का मतलब क्या होता है? अपमान करना, है ना। एक वर्ड प्रोफेनिटी अगर बन जाए तो यही सही वर्ड बनेगा, बस आपको ये समझ लेना है वहां पे ITY होगा और ये प्रोफेन है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही होंगे, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर होगा। क्लियर है। तो हमने फर्स्ट वर्ड किया ब्लास्फेमी, हुडविंक। अब हम आते हैं डिफर। अब वर्ड हमारे पास में डिफर, इसका मतलब क्या होता है हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। द वर्ड इज डिफर, इसका मीन्स होता है किसी चीज को डिले कर देना। मतलब क्या होगा? किसी चीज को आगे की तरफ टाल देना। तो पहले ही वर्ड आ जाएगा द वर्ड इज लाइटर। द वर्ड इज लाइटर, है ना। अच्छा, लाइटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिले करना, इसको समझना आपको पड़ेगा। मैंने कहा सबसे पहले डिफर का मीन्स लिखेंगे आप डिले। डिले, तो मैंने कहा लॉइटर करना, डिले करना यानी देर करना। एक और वर्ड है दैट इज पोस्टपोन। पोस्टपोन करना, हाँ। लॉइटर करना, डिले करना, पोस्टपोन करना, डिफर करना, और मैंने एक वर्ड आपको बताया है दैट इज सस्पेंड करना। एक इसका मीन्स आ सकता है सस्पेंड करना। सस्पेंड करना। क्लियर है। तो हमने आपसे इतने सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करी। एक और वर्ड है जिसका मतलब होता है एडजर्न। एडजर्न, तो एडजर्न का मीन्स क्या होता है? डिफर करना। लॉइटर का मीन्स डिफर करना, पोस्टपोन का मीन्स डिफर करना। मतलब हिंदी का देखा जाए तो क्या होता है? देरी या फिर देरी करना या फिर तो टालना। मैं सीधे इसको लिख रहा हूं, देर करना, देर करना या फिर तो इसको टालना। इसको हम टालना भी बोल सकते हैं, किसी चीज को आगे की तरफ बढ़ा देना, यही कहलाता है टालना। ठीक है, तो यही होता है डिफर। डिफर का मीन्स क्या होता है? टालना किसी चीज को, पोस्टपोन करना, लॉइटर करना, डिले करना एंड एडजर्न करना। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है। हमने कहा द वर्ड इज प्लॉडिट। वर्ड क्या है? प्लॉडिट। अच्छा, क्या होता है जब भी कभी भी आप कोई ऐसा वर्क करते हैं, कमेंडेबल वर्क करते हैं, तो आपको क्या करी जाती है? तारीफ करी जाती है। उस केस में जब कोई आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपकी तारीफ करी जाती है। तो वो वर्ड्स जो बोले जाएंगे, उस सेंस में जो बोले जाएंगे, वो कैसे वर्ड्स होंगे? द ऑल वर्ड्स विल बी वेयर प्लॉडिट। वो सारे के सारे वर्ड्स कैसे होंगे? प्लॉडिट। मैंने कहा एक इसका वर्ड है द वर्ड इज एडमायर। एडमायर करना, एडमायर। तो एडमायर करने का मतलब क्या हुआ? प्रशंसा करना किसी की या फिर किसी की तारीफ करना। अब नेक्स्ट वर्ड है इसी का, मैंने कहा एक्सटॉल। याद करिएगा, एक्सटॉल। एक्सटॉल, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है इसका एक्सटॉल। ओके, हमने कहा प्लॉडिट का मतलब क्या होता है? एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। एक्सटॉल का मतलब क्या हो गया? किसी की प्रशंसा करना। या फिर एक वर्ड और लिखेंगे, द वर्ड इज प्रेज। द वर्ड इज प्रेज करना, किसी की प्रेज करना, किसी की। ठीक है, प्रेज करना। तो मैंने कहा प्लॉडिट का मतलब क्या होता है? एडमायर टू समवन, एक्सटॉल टू समवन, प्रेज टू समवन। और अगर एक वर्ड और लिखे तो वो हम वर्ड क्या लिखेंगे? द वर्ड इज यूलोजी। वेट, द वर्ड इज यूलोजी। EULOGY, यूलोजी। मैंने कहा एक वर्ड और अगर मैं इसका लिखने पे आ जाऊं, द वर्ड इज एप्लॉड। एप्लॉड, हाँ, द वर्ड इज एप्लॉड। इनका सभी का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, है ना, या फिर तो तारीफ करना। आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। अगर इनमें कहीं भी आपका डाउट रहता है तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन के मुझसे आप इन चीजों को पूछिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।